ये दावा है कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आपकी क्या राय है? बाप कभी नहीं जीता 5 लाख वोट से, तो बेटा कहाँ 5 लाख वोट जीत जाएगा। क्या क्या मानते हैं, किससे टक्कर मानते टक्कर भाजपा से, बसपा की सीधी है। हैं? और क्या लगता है आपको कि आपकी कैपेसिटी से पहली बार प्रत्याशी बने हैं, क्या वो काम होने चाहिए थे जो यहाँ नहीं हुए? प्रत्याशी तीनों लोग पहली बार हुए हैं, और काम जहाँ तक होने की बात है तो काम यहाँ सिर्फ केवल कागजों पे हुए हैं। वास्तव में कहीं पे एक डलिया मिट्टी भी फेंकी नहीं गई है। हम गांव गांव गए हैं, गाँव की स्थिति है, बाहर देखिए हाईवे तो बने हैं, लेकिन जब आप गांव के अंदर जाते हैं तो आपकी गाड़ियों में बराबर ठोकरें लगती हैं, गाड़ियां निकलने की स्थिति नहीं है, गाड़ियां रगड़ जा रही हैं। ना चौड़े रास्ते हैं ना मजबूत रास्ते हैं, दोनों ही बात है, कच्चे रास्ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में तो बदनाम है कि जाइए खाली नाम लिखा लीजिए और मार्कशीट ले आइए, बीच के सब फॉर्मेलिटी खत्म है। कौन लोग हैं ऐसे दोषी जो अभी जिस तरह से शिक्षा को प्रभावित सरकार कर रहे दोषी है, सीधा सीधा ये जिम्मेदारी सरकार की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद ये दशा है, तो उसमें दोषी सरकार है, एक व्यक्ति को थोड़ी कहा जा सकता है। क्या लगता है जैसे बीजेपी 400 सीट का दावा करती है, क्या लगता है कि क्या स्थिति होगी? 400 सीट का दावा उनका एकदम फर्जी है, बोकस दावा है 400 सीट का। जिस दिन 4 तारीख को परिणाम आना है, तो इसलिए हो सकता है कि वो ना कर लिया, बाकी को संभव नहीं है। क्या शहर में जो दबदबा है उससे कैसे निपटेंगे? दबदबा कोई नहीं है, कोई दबदबा किसी का नहीं है। जनता का दबदबा है, जनता ही जनार्दन है, और जनता के ही ओर से सरकार बनेगी, जनता की ओर से सरकार बिगड़ेगी, किसी का दबदबा नहीं। इंडिया गठबंधन से क्या असर होगा, लगता है कि चुनाव में कितना असर होगा? इंडिया गठबंधन रह ही नहीं गया भाई साहब, जब बना था तब बना था, उसके बाद तो जो है बीच बीच में सब लोग अलग अलग होते ही गए। कहाँ कोई साथ में लड़ रहा है? ममता जी अलग लड़ रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रही है, एक ही दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक ही गठबंधन बनाए हैं। कहाँ हो रहा है अच्छा, ऐसा? आपकी पार्टी के आकाश आनंद को बीच चुनाव में हटाया जाना किस तरह से उसे पार्टी का नुकसान नहीं? नुकसान कोई नहीं होगा, उनको कहीं निकाल के भगा नहीं दिया गया है, पार्टी के ही हैं, वो पार्टी में ही हैं। हाँ ये है कि उनसे जिम्मेदारियां ले ली गई हैं, अभी उनको परिपक्व होने का समय दिया जाएगा, उनको जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, और परिपक्व होकर के मजबूत वापसी करेंगे, पार्टी वही संभालेंगे, भविष्य पार्टी का वही है, वही उत्तराधिकारी है। सारे कार्यकर्ता उनसे बहुत आशा लगाते हैं, बस अब उनसे स्नेह करते हैं। क्या लगता था कि अभी परिपक्व नहीं है, हमारे लिए पहले जिम्मेदारी थी? नहीं, जिम्मेदारी जो देख करके दी गई थी, परीक्षण करके दी गई थी, लेकिन जब एक्सपोजर हुआ तो उस एक्सपोजर में कहीं कुछ भावावेश में आकर के कुछ लगा कि हाँ कुछ कमी रह गई है। मैच्योर वो, ऐसी बात नहीं मैच्योर नहीं है, लेकिन कुछ कमी रह गई, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपकी क्या रणनीति, किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है? हमारा तो सीधा ये भाई साहब कहना यही है कि जो हमको वोट वही व्यक्ति दे जो उनको पसंद ना करता हो, जो उनको पसंद करता हो वो उनको वोट दे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि अब उसके बावजूद भी उनको कोई पसंद करता है तो उसका वोट हमें चाहिए भी नहीं। किस कारनामे की बात कर रहे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा दावा कर रही है, उसके प्रत्याशी हैं, उनके पिता हैं, टिकट कटा, उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर अब उसमें हमें कहने के लिए क्या बचता है? जिस पार्टी में इतने सालों से वो अलग जगाए हुए थे, जिस पार्टी के जिनसे वो सांसद रहे लगातार 5 बार 6 बार के वो सांसद हैं, और उस पार्टी ने ही उन पर विश्वास नहीं किया, तब हमें कहने के लिए क्या बचता है? जिस तरह से कैसरगंज लोकसभा सीट है और लगातार पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का उस पे कब्जा है, वहाँ के बाहुबली सांसद बताए जाते हैं, उनके बेटे को टिकट मिला है, ऐसे में किस तरह से चुनौती वहाँ मानते देखिए, बाहुबली का कोई मतलब नहीं है, और चुनाव तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है। अब ये संजोग से 2 बार सीट भाजपा में रही है, इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां जीतेगा, तो बाकी पार्टियों के कैंडिडेटों की जमानत जब्त। हैं? ये आरोप भी लग रहा है कि अचानक से टिकट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया गया, और ये हालांकि आप प्रयागपुर से हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आप प्रयाग में हैं तो बाहरी के तौर पे भी लोग प्रचारित कर रहे हैं। ये तो देखिए, जब जनता की आंधी चलती है तो किसी का दुष्प्रचार चलना संभव हो ही नहीं सकता। ये लोगों को लगता है कि हम दुष्प्रचार करके कुछ अपना हासिल कर लेंगे, और उसकी व्यवस्था खराब होती है। क्या होंगे अहम मुद्दे आपके इस लोकसभा क्षेत्र में, अगर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकताएं होंगी कि अगर लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझको लोकसभा में पहुंचाया, तो मैं इस कैसरगंज लोकसभा 57 कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को स्विट्जरलैंड और टोक्यो के स्तर पर लेकर के जाऊँ। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे, उन्होंने भी तमाम दावेबाजी की है, कितना असर उसका होने वाला है? पूरा पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमारी एक एक जवान जनता विश्वास करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जो हम अग्निवीर की बात वो करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, और सबको आश्वस्त करते हैं कि देश में अगर पीडीए की गवर्नमेंट आई, इंडिया की गवर्नमेंट आई, तो सारे लोगों नौजवानों को जो है जो व्यवस्था देखी जा रही है, वो नौजवानों की बेरोजगारों की व्यवस्था हमारी जो है इंडिया गठबंधन करेगा। इंडिया गठबंधन
क्या गुल खिलाएगा चुनाव में आने वाले? कोई गुल नहीं, इंडिया गठबंधन गुल खिला चुका है। जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के सभी, अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। देश की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का हमेशा अहम रोल जी इस बार भी हाँ। रहने वाला है। ऐसे में गठबंधन पीडीए के आधार पर कितना असर दिखाएगा, कितनी सीटें आ रही है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कम से कम 75 सीटें आएगी इंडिया गठबंधन। वो कौन सी 5 सीटें हैं जिन पे आपको लगता है? अब लगता नहीं, उनमें भी लड़ाई है, 80 भी आ सकती है उसमें, 5 सीट जिससे जो अब उसका हम इंडिविजुअल नाम नहीं लेंगे कौन सी सीटें उसको आएंगे, लेकिन 75 सीटें से कम नहीं आएगी। आपके सामने एक पहलवान है, कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार चुनाव मैदान में कैसे देखते हैं उनको, कितना वो मुकाबला? अरे भाई पहलवान है तो बहुत बढ़िया बात है, हम पहलवानी नहीं करते, हम तो पहलवानी जनता के बीच में कर रहे हैं, हम राजनीति, हम वकील हैं, मैं विद्युता की पहलवानी कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद की बात करती है, मैं ऐसा पूरे हिंदुस्तान का मैं अकेला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो 18 पुराण, चारों वेद, सभी मनुस्मृतियों को अध्ययन करने वाला व्यक्ति। अच्छा, वहाँ पर कैसरगंज में देखा गया कि जो कुछ कैसरगंज के लिए आया, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे और भी कोई चीज हो, वो वहाँ के जनप्रतिनिधि उसको स्थापित नहीं कर पाए। अब इसको वहां के हमारे सबसे बड़ी चीज है, जब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उन पर गर्व, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, उनके जनप्रतिनिधि से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी देखे अपना कि वो क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखे, हम तो अपनी पार्टी अपना विकास अपने लोगों को देख रहे हैं, बाकी हमारा इतना है कि हमारा अलग रास्ता है, उनका अलग रास्ता है। 400 हार की स्थिति बीजेपी की रहेगी, पार का तो भूल जाइए, पार तो नहीं, बचे नहीं की वो अब पलट गया मामला। अब इंडियन गठबंधन जो है वो 400 पार है। महिलाओं में एक मंगलसूत्र को लेकर बड़ा विवाद होता है, कैसे देखते हैं मंगलसूत्र को लेकर? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये हमारे, क्योंकि पूरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री है, झूठे का उनका आधार है, झूठे ओढ़ना बिछोना है। मंगलसूत्र की तो बात उनको करने ही नहीं चाहिए। सारे बचत जो है महिलाओं की, बोड़ा जिसको कहते हैं, नोटबंदी करने के बाद, बोड़ा समझते नहीं समझते, बोड़ा हमारी जो महिलाएं छोटा छोटा रकम इकट्ठा करती है, उस रकम को तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे खींच करके उनको अडानी और अंबानी को दे दिया। सारा जो हमारी महिलाएं अपनी इतने दिन से पूरी जिंदगी खपा करके 10-10, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया रखे थे, उसको जमा करके बाहर खींच करके निकाल के बैंक में डला दिया, तो मंगलसूत्र तो खींच चुके हो। अच्छा, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो कैसरगंज के जो प्रत्याशी हैं, टिकट कटा है, वो उनके ऊपर यौन सरकार हो, ऐसे में किस तरह से वहाँ की, देखिए किसी जैसे इंडिविजुअल, ये उनकी पार्टी जाने, वो जाने कौन सा शोषण, जितने भी शोषण होंगे उसका जनता जवाब देगी, जितने भी शोषण होंगे वो जनता जवाब देगी, उसमें हमसे कोई लेना देना नहीं। सोनी अंकल को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ स्पेशली कि जिनका आपने वर्णन इतना बढ़िया किया, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का खून हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ आज अपने परिवार के बीच में आशीर्वाद लेने आया हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता के तौर पर नहीं, एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ और ये भी मानता हूँ कि मैं घर में आया हूँ और अपना चुनाव आप लोग को सौंपने आया हूँ कि मुझे भाई समझे, मुझे बेटा समझे और मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।